नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि जो चुनौतियाँ हैं वो किस प्रकार से हमें सिखा के जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चुनौतियों से भागते हैं, संघर्ष से भागते हैं। लेकिन संघर्ष और चुनौतियाँ आपके लिए आती हैं कि आप जो है कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ सीख जाएं, कुछ समझ जाएं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनौतियों से भागते हैं, संघर्ष से भागते हैं। आप भाग नहीं सकते। जो इन संघर्ष और चुनौतियों को खेल बना लेता है, मज़ा बना लेता है, वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वही ग्रोथ करता है। क्योंकि चुनौतियाँ और जो संघर्ष है वो आपके लिए सदैव कोई ना कोई इस प्रकार का सामने दीवार खड़ी करती है जिसको आपको तोड़ना ही होता है, जिसको आपको तोड़ के आगे जाना ही होता है। और जो व्यक्ति उस दीवार के आड़ में अपने आप को कंफर्ट कर लेते हैं वो फिर उसी में रह जाते हैं, आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि आप नित्य जो है कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया समझें। क्योंकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हम जो समझते हैं, अगर उसको स्केल नहीं करेंगे, अगर उसको हम चीज़ों को ब्रॉड नहीं करेंगे, तब समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। और उसके लिए आवश्यक है कि आप जो है नित्य उस दुनिया से जूझिए, उस दुनिया को जानिए, उस दुनिया में रहिए जहाँ पे आप अपने आप को कहीं ना कहीं उससे बचने का प्रयास करते हैं। बच नहीं सकते, कोई नहीं बच सका। आज आप जितने लोगों को देख रहे होंगे जो महान हैं, ग्रेट हैं, वो इसीलिए जो हैं कि उन्होंने उस संघर्ष से लड़े, उस संघर्ष को उन्होंने जीता, और जीतते हुए वो जिस स्थिति में हैं आज भी वो वही जो है उसी प्रकार जूझ रहे हैं, उसी प्रकार मेहनत कर रहे हैं। तो संघर्ष से भागना नहीं है, स्ट्रगल को अपना जो है खेल बना लेना है, और उस खेल को खेलते हुए आपको ये जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और इस संसार में व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो सदैव से कंफर्ट वाला रहा है, कि उनका जो है एक खाने रहने के लिए जो है जो नीड है उस पे वो रिलाई करते हैं, उसी पे रहते हैं, उसी पे जीने का प्रयास करते हैं। परंतु स्केल करना है, ग्रोथ करना है, तो आपको डेली नए नए चैलेंजेस और नई नई चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा। तो हम इस बात को लेके और इसी संघर्ष में कई ऐसे प्रश्न आते हैं, कई ऐसे निर्णय लेने होते हैं जहाँ पे हम भटकते हैं, जहाँ पे हम परेशान होते हैं, लोगों की मदद लेते हैं, अलग अलग तरीके के प्रयास करते हैं। तो वो चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे आपके बिजनेस को लेके हो, वर्क को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, जीवन को लेके हो, अगर उसमें स्पष्टता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको वो समस्या क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है, अगर आप सीखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। जो प्लान आज आप किया थे, जो प्लान आपने आज किया है, हो सकता है कि वो कल जो है सबसे बड़ा फेलियर बने, लेकिन आप उस फेलियर से अगर सीख पा रहे हैं तो ये आपके लिए ग्रोथ का ही भी जो है एक रास्ता बनेगा। आपको ये पता चल जाएगी कि ये एक तरीका है जो हमारे ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं था, ये नहीं हो सकता। तो वो आपको सिखाएगा और आपको आपके रास्ते में आगे बढ़ाएगा, आपको ग्रोथ करेगा। तो जो भी प्रश्न हैं, जो भी चुनौतियां हैं, निर्णय लेने में जो आपकी क्षमताएं हैं वो किस प्रकार से डेवलप होती हैं, किस प्रकार से आप उस पर काम करते हैं, ये भी निर्भर करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि अपने आप को वो ग्रो करे, अपने आप को वो स्केल करे और अपने आप को किसी भी फील्ड में टॉप पे पहुंचा दे। बस उसकी वो क्षमताओं पे निर्भर करता है कि वो उसे किस प्रकार से मैनेज करता है, किस प्रकार से उस पर काम करता है। तो जो ये प्रश्न हैं, जो ये चुनौतियां हैं, इसको आसानी से कहते नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कोई चुनौती आती है तो वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन उनसे जो डटकर सामना करता है, इसका ये मतलब है कि उसके अंदर वो आत्मविश्वास, वो हिम्मत, वो साहस आया कहाँ, तो वो कहाँ से आएगा। वो तभी आता है जब उसके अंदर ये क्षमता हो कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं जीत सकता हूँ, इसे मैं समझ सकता हूँ, हार भी गया तो सीख सकता हूँ।
तो ये जो है जो क्षमताएं हैं वो विकसित होती हैं उसके बोध से, समझ से। तो श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी अमृतवाणी है, श्री कृष्ण द्वारा कहे हुए वो बातें हैं जिसको आप अगर अपने जीवन में निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, अर्थात इनके श्लोकों का नित्य समझने का प्रयास करते हैं, रटना नहीं है, उसको समझना है और समझकर उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, वही हम प्रयास करते हैं, निरंतर उसी पे बात करते हैं कि इसे किस प्रकार से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में इसको धारण कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा कि जो अर्जुन के संशय थे, उसे वो यही कह रहा है कि मेरे जो संशय हैं वो आप ही मिटा सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण से वो अर्जुन कह रहा है कि जो मेरे मन में शंकाएं हैं, जो संशय है, वो आप ही मिटा सकते हैं। और बहुत सारे उसके प्रश्न हैं जो उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण जी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो कहते हैं, पार्थ नैवेह नाम उत्र विनाशतस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे तात, उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा था कि किस प्रकार से जो मन चलायमान है और वही जो है जो उसको कंट्रोल कर लेता है, जो उस पर नियंत्रण पा जाता है, वो किस प्रकार से वो योगी होता है, किस प्रकार से वो इस संसार से परे जाता है। तो उसको आगे समझा रहे हैं श्री कृष्ण, कह रहे हैं कि जो पार्थिव शरीर को रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हम कितने अच्छी तरीके से अपने आप को बनाते हैं कि जो ये पार्थिव शरीर मिला है इसको हम रथ बनाकर, अर्थात वो रथ जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, ले जाएगा, उस पुरुष का ना तो इस लोक में है और ना परलोक में नाश होता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने अंदर वो संकल्प बना लिया कि मुझे इस प्रकार से कार्य करना है और इस प्रकार से मुझे जाना है, तो वो जो व्यक्ति है वो ना इस लोक में और ना ही परलोक में उसका नाश नहीं होता। इसलिए देखेंगे कि इसी संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति आते हैं कि जो पैदा हुए, जीवित रहे, कुछ किया और चले गए, उनके गांव वाले, उनके पास पड़ोस के लोग भी उन्हें ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन कुछ लोग व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों से, अपने प्रभाव से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो वो उस बात को लेके सदैव सजग थे, उन्होंने अपने काम के प्रति वो शक्ति लगाई, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने लोगों को वो बात बताई, समझाई और उनको उनके स्तर पे ले जाने का प्रयास किया। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो ना इस लोक में और परलोक में इनका नाश नहीं होता, क्योंकि उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात ये है कि वो उस बात को समझ गए होते हैं कि जो वो कार्य कर रहे होते हैं उसमें कितनी शक्ति लगेगी, कितनी संपूर्णता लगेगी। वो अपने आप को उसमें सारी शक्ति झोंक देते हैं और उसी के हो जाते हैं। तो वो नियत कर्म जो है, अर्थात नियत कर्म को समझते हुए जो कर्म करते हैं, उनका फिर उद्देश्य साधारणतः कर्म करने वाले से बहुत ऊंचा हो जाता है। तो होता क्या है, प्राप्य पुण्य कृताम लोक अनुष्यित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। ये हम षष्ठम अध्याय का 41वां जो है श्लोक कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं भगवान, मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ व्यक्ति पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर, जिन वासनाओं को लेकर वो योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं। उन्हें भोग कर वो शुचि नाम श्रीमताम शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान हैं। तो ये प्रश्न उठा था कि जो व्यक्ति अपनी साधना में तत्पर है, वो आधा रास्ता तय किया, लेकिन विषय वासनाओं के लिप्तता के कारण वो फिर से जो है भोगी हो गया, तो उसका होता क्या है, क्या होता है उसके उस साधना का। तो वो यही कह रहे हैं कि जो मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ था वो व्यक्ति, तो पुण्यवानों के लोके में वासनाओं को छोड़कर, अर्थात
वो जब साधना कर रहा था तो वो पुण्यवान लोकों में स्थित था, वहाँ पे उसको वो अनुभूति हो रही थी। लेकिन मन के चलायमान होने के कारण वो पथ से भ्रष्ट हुआ, योग भ्रष्ट हुआ, और वासनाओं को भोग कर, मतलब जिन वासनाओं को लेके वो योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में सब कुछ दिखा सुना देते हैं। तो जिन वासनाओं के लेके वो जो है भ्रष्ट हुआ था, तो ईश्वर जो है क्या करता है, उसको थोड़े में ही सब कुछ दिखा देता है, और वो फिर भोग कर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अर्थात वो फिर जो है उसको भोगने के पश्चात वो जो शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति होते हैं उनके घरों में वो जन्म लेता है, और इस प्रकार से उसका किया हुआ जो कर्म है वो फलीभूत होता है। यथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्वै दुर्लभतरम लोके जन्म यदिश्रम। आगे कहते हैं, अथवा यहाँ जन्म ना मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वो प्रवेश पा जाता है। हालांकि उसका अगर जन्म भी नहीं मिलता तो फिर भी जो है वो स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में प्रवेश पा जाता है। उसके साधना का जो असर था, उसके साधना का जो प्रभाव था वो होता है, क्योंकि श्री मानव के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं। तो जो ऐसे श्रीमान लोग होते हैं उनके घरों में वो संस्कार बचपन से मिलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो युवा हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, बहुत लोग तो वृद्धावस्था में आते हैं, जो उस चीज़ को सीखते हैं जो चीज़ किसी अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, श्रीमान के घर में पैदा होने पर, अर्थात जहाँ पे संस्कार सिखाए जाते हैं वो बच्चे मतलब बाल्यावस्था में ही सीख लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो किस कुल में जन्म लेते हैं, किस योगियों में प्रवेश करते हैं। तो किंतु वहाँ जन्म ना होने पर वो योगियों के कुल में, घर में नहीं, शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। तो अब जन्म नहीं होता तो फिर वो उन योगियों के कुल में जो है शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। आप बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे जिनका जो परिवार था, जिनका जो कुल था, वहाँ पे वो ऐसी स्थिति नहीं थी जहाँ पे वो बातें सीख पाए, लेकिन गुरु के कृपा में आके, ऐसे लोगों की कृपा में आके वो बातें वो जो है सीख जाते हैं। कबीर हो गए, कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं, योगियों के कुल में प्रवेश मिला। तो चाहे आप कबीर को ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, रैदास, वाल्मीकि, ये जो है शुद्ध आचरण और श्रीमानों के घर में नहीं पैदा हुए, लेकिन योगियों के कुल में प्रवेश किया। तो सदगुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है। वो द्विज का जो सिद्धांत है वो यही है कि एक तो जन्म आपकी माँ देती है, जहाँ पे आप शरीर रूप में जन्म लेते हैं, और उसके बाद जो है आप संसारी जीवन को भोगते हैं, परंतु एक जन्म जो है गुरु देता है, इसीलिए द्विज कहा गया है। तो एक जन्म गुरु देता है, उसी प्रकार सदगुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है। तो जब सदगुरु के आप आचरण में आते हैं, उसके संस्कारों में आप, फिर आपका जो है एक नया जन्म होता है, आप परिवर्तित होते हैं। और ऐसा जन्म संस्कार में निसंदेह अति दुर्लभ है। जो ऐसा जन्म है उस प्रकार से वो संसार में अति दुर्लभ है, बड़ा ही विरला कोई जो है उसको प्राप्त कर पाता है। तो योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहे हैं, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। तो आप देखते होंगे जो महापुरुष बनते हैं वो अपने कर्म के द्वारा, वो अपने स्वभाव से, जहाँ पे उन्होंने ये प्रारंभ किया उन संस्कारों से। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ है तो वो उसी का जो है असर देखेगा और जो है वो चीज़ बन पाएगा। तो आवश्यक होता है कि वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से उस चीज़ों को समझने लगता है और जानने लगता है, तो उसके अपने होने का बोध होता है और वो अपने को उस प्रकार से परिवर्तित करता है। महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। वो जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक होता है, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऐसे गुरु होते हैं, जो ऐसे सदगुरु होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, जरूरी नहीं कि उनका पुत्र जो है उनके कुल में पैदा हुआ व्यक्ति महान बने।
ऐसे शिष्य होते हैं जो उससे भी ग्रेट बनते हैं, महान बनते हैं। आप अर्जुन को देख लीजिए, द्रोणाचार्य के पुत्र भले ही अश्वत्थामा थे, लेकिन जो सबसे बड़े धनुर्धर हुए वो अर्जुन हुए। तो वो पुत्र से भी फिर बढ़ के होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बाधाएं पार की जहाँ पे उनके कुल ने उस बात बात को नहीं समझा सके, नहीं बता सके, तो वो जो है वहाँ पे आके उस बात को सीखे और समझे। तो जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। तो योग के संस्कारों से युक्त होना आवश्यक है, क्योंकि योग ही आपको उस परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलाएगा, उससे भेंट कराएगा। और उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। महापुरुष जो होते हैं वो आप में वही बात देखते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता, वो शक्ति, वो आपके अंदर वो बात है कि नहीं, जिससे आप इस तरीके से परिवर्तित होते हैं। तो इसमें अड़गड़ानंद महाराज कह रहे हैं, कहते हैं यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपने सदगुरु के साथ ही रहे, परंतु एक विशेष अवस्था आने के बाद वो चाहते हैं कि वो जो है अपने तरीके से, अपने वजह से जो है उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्रिएट करें और खुद का जो है अपना संसार और जीवन बनाएं। तो बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो, भीतर से मना हो कि इनमें साधु बनने का एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, ये पार नहीं होगा। बहुत ऐसी दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि जब कोई व्यक्ति सदगुरु के शरण में जाता है तो ये होता है कि इसमें वो बात है कि नहीं, वो पार पा सकता है कि नहीं। और निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। तात्पर्य यही है कि एक जिम्मेदारी देने के बाद उन पे वो भरोसा रखना चाहिए कि वो कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। और बाद में पता चलने बोले, जानत रहो कि बड़ा विकल है, लेकिन इस सोचते कि सचहू के मर जाई तो रख लेते, एक ठो पतिते रहत और का होत। ममत उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को उनके लिए आदेश हुआ कि आज एक युग भ्रष्ट आ रहा है, जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ, केवल उन्हीं को रखा। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति को, जो महापुरुष होते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, वो भांप लेते हैं चीज़ों को, वो समझ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो क्षमता है कि जब आप नित्य अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपके अंदर भी वो क्षमताएं विकसित होती हैं कि आप किसी को भांप सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कितना क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, कितना दम है। तो उसके वजह से वो जो है बातों को अपने तरीके से प्रकट करके उनके बेनिफिट के हिसाब से, उनके लाभ के हिसाब से उनके लिए वो कार्य करते हैं। तो उन महापुरुषों का जो भी कार्य है वो बहुत ही सजग और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उस अवस्था में जो व्यक्ति समझना चाहता है, जानना चाहता है, अगर वो होश में नहीं रहा, अगर वो समझ नहीं पाया, तो वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सदैव सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति उसका जो समर्पण है वो विद्यमान होना चाहिए, ताकि वो उससे वो सीख सके, जान सके और जहाँ पे उसको दुविधा हो उसका उत्तर पा सके। तो उसी प्रकार आपके जीवन में भी ऐसी दुविधाएं, ऐसी चुनौतियां, ऐसे संघर्ष विद्यमान होते हैं। इसको किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं, टैकल करते हैं, गाइड करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। और इसी प्रयास में हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदा कर सकता है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की वीडियो से आपका जो अभ्यास है वो निरंतर चलता रहे और आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकें, वो चीज़ जान सकें जो नित्य आप खोज करते रहते हैं। तो इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।